Friends, this is Naval Mishra. Today we will study A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. Here, the poet explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. देखें, कविता में 5 स्टेंजा दिए हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजा में कवि एक ऐसे टाइगर के बारे में बात करता है, ऐसे टाइगर के बारे में बताता है जो एक केज में, एक कटघरे में बंद है। देखें, ही स्टॉक्स, स्टॉक्स माने होता है शान से चलना। वह शान से चलता है। कौन? एक टाइगर शान से चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स होता है धारियाँ, और विविड का मतलब होता है चमकीली। उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर चमकीली धारियाँ पड़ी हुई हैं और वह बड़े शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में, अपने कटघरे में वह कुछ कदम चलता है। क्यों? कटघरे से तो बाहर नहीं जा सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने वेलवेट क्वाइट, पैड का मतलब होता है तलवा, उसके जो तलवे हैं वो वेलवेट, वेलवेट का मतलब होता है मखमल की तरह हो गए हैं, और उस पर वह चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, वह गुस्से में है लेकिन एकदम क्वाइट है, एकदम शांत है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा। वह शांत है लेकिन गुस्से में है। अगला स्टेना देखें। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। अब इस स्टेना में कभी उस टाइगर की बात करता है जो किसी जंगल में है। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, कभी कहता है कि वह चीता जो किसी शैडो में, छाई में, लर्किंग ताक में छिपा हुआ है। स्लाइडिंग माने होता है फिसल रहा है। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में धीरे धीरे सरक रहा है, धीरे धीरे फिसल रहा है, बढ़ रहा है, आगे सरक रहा है। नियर द वाटर होल, किसी वाटर होल के किनारे। वाटर होल का मतलब होता है तालाब, किसी तालाब के किनारे धीरे धीरे सरकता जा रहा है। क्यों सरकता जा रहा है? भियर प्लम्प डियर पास, जहाँ कोई प्लम्प डियर, कोई मोटा ताजा डियर, हिरन गुजरने वाला है। अर्थात वह चीता जो जंगल में रह रहा है, वह किसी पानी पीने की जगह पर, तालाब के किनारे किसी हिरन का हिरन की फ्राक में छिपा हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ताकि जैसे ही हिरन वहाँ पानी पीने आए और वह उस पर हमला करे। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, कभी कहता है वह स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, कभी कह रहा है जंगल के किनारे जो घर बने होते हैं, जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं, वह ऐसे घरों पर, ऐसी जगह पर देखता है, जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं वहाँ पर वह स्नॉर्लिंग करता है, गुर्राता है। एट द जंगल सी, जंगल के किनारे जो घर हैं वहाँ पर वह एकदम गुर्राता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद तीक्ष्ण दांतों को दिखाता है। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाता है। टेरोराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को टेरोराइज कर देता है, गांव के लोगों को भयभीत कर देता है। इस स्टेंजा में भी कवि ने जंगल के जो टाइगर होता है उसकी बात की है कि किस तरीके से वह लोगों को टेरोराइज करता है, कैसे वह अपने तीक्ष्ण दांत और पंजे दिखा करके लोगों को भयभीत करता है। अगले स्टेंजा में फिर दोबारा कवि वही जो केज टाइगर है, पिंजड़े में बंद टाइगर है, उसकी बात करता है। वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कभी कहता है लेकिन वह टाइगर जो कटघरे में बंद है, कंक्रीट सेल जो बड़ी मजबूत सेल के अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वह उन छड़ों के पीछे, उन लोहे की छड़ों के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह केवल अपने केज की लेंथ तक, केवल अपने कटघरे की लंबाई तक ही टहल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग उसे देखने आते हैं, टिकट लेकर के चिड़ियाघर में देखने आते हैं उन चीतों को, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह ऐसे विजिटर को इग्नोर करता है, उन्हें देख करके वह कोई गुस्सा नहीं होता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वह आखिरी आवाज़ों को सुनता है रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, कौन सी? जो पुलिस की कारें पेट्रोलिंग कर रही होती हैं, गश्त लगा रही होती हैं, वह ऐसी कारों की आवाज़ों को रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमचमाती हुई आंखों से घूरता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स,
और रात में जो तारे होते हैं, ऐसे चमकते हुए तारों को वह अपनी खूबसूरत आँखों से, वह अपनी चमकीली आँखों से उन्हें घूरता रहता है, उन्हें देखता रहता है, उन्हें निहारता रहता है।